बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात, सहाफ़ी का बड़ा दावा, जबकि दूसरी जानब नादिर बलोच को तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी की याद आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि आज़म स्वाति साहब की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि इमरान खान साहब ने उनको ये इजाज़त दी थी कि वो आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करें, मगर कोशिश के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ सकी और दूसरी जानब से जवाब नहीं दिया गया। यानी कि आज़म स्वाति साहब ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात के लिए राज़ी थे, मगर दूसरी जानब से जवाब नहीं दिया गया, जिस वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ सके। तो अब इसी हवाले से सहाफ़ी और एंकर आसमा शराजी साहिबा का भी एक बयान सामने आया है। नाज़रीन इकराम, एक प्रोग्राम में बात करते हुए आसमा शराजी साहिबा ने यह दावा किया है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं और इस हवाले से कुछ अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं। आसमा शराजी साहिबा ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का सारा दारोमदार पीटीआई के सोशल मीडिया पर है कि सोशल मीडिया किस तरह बिहेव करता है। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि आसमा शराजी साहिबा ने जो दावा किया है तो आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स सामने आती हैं और इस हवाले से पीटीआई का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। अब बात करते हैं कि सहाफ़ी नादिर बलोच साहब को तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी की क्यों याद आ गई है। नाज़रीन करम, नादिर बलोच साहब एक सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं, लेकिन अगर आप उनका एक्स अकाउंट देखें तो आपको मालूम होगा कि नादिर बलोच साहब एक्स पर पीटीआई और इमरान खान साहब को बड़ा डिफेंड करते हैं। हालांकि नाज़रीन इकराम, इस काम के लिए पीटीआई के लाखों लोग मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद नादिर बलोच साहब खुद को सहाफ़ी कहने के बावजूद इमरान खान साहब और पीटीआई को डिफेंड करते रहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि आप जानते हैं कि एक बार फिर गजा में इसराइल के मुजालम दोबारा शुरू हो चुके हैं और वहां पर बदतरीन बमबारी भी की गई है। इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक की जानब से कराची में पुरअमन प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो नाज़रीन करम, नादिर बलोच साहब ने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी का एक वीडियो क्लिप अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है। और नाज़रीन करम, ये वीडियो क्लिप उस वक्त का है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा का उर्स हो रहा था और वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने खिताब किया था। तो नाज़रीन करम, उस वीडियो क्लिप को शेयर करके नादिर बलोच साहब ने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी पर यह तंज किया कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जंगी लिबास पहनकर और घोड़े पर बैठकर इसराइल की जानब रवाना हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने बिला वजह इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक के सरबराह पर तनकीद की। तो नादिर बलोच साहब, आपसे पूछना यह है कि क्या पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत है कि आप तहरीक लब्बैक के सरबराह पर तंज कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी ताकत के मुताबिक 2 लॉन्ग मार्च किए और एक धरना दिया। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहले गजा के लिए इमदादी सामान भी भेज रहा है। तो नादिर बलोच साहब, आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये खबर तो नज़र नहीं आई कि तहरीक लब्बैक अहले गजा की इमदादी सामान के साथ मदद कर रहा है, लेकिन आप बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह पर तंज कर रहे हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जब सोशल मीडिया पर नादिर बलोच साहब को जवाब दिया तो उसके बाद नादिर बलोच साहब ये फरमा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुन मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो नादिर बलोच साहब, पूछना यह है कि क्या इस मामले पर आपका ये बनता था कि आप बिला वजह
तहरीक लब्बैक के सरबराह पर तंज करते। नादिर बलोच साहब, क्या आपने हिम्मत करके पीटीआई वालों से ये सवाल किया है कि पीटीआई और इमरान खान साहब का दावा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करते हैं, तो क्या वजह है कि ओवरसीज पीटीआई वालों ने फ़लस्तीन के हक में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही है तो आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तंज कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब आजकल जो आपकी फेवरेट जमात है वो ओवरसीज फ़लस्तीन के हक में प्रोटेस्ट नहीं कर रही, मगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप उनसे सवाल करें। और नादिर बलोच साहब, आपसे पूछना यह है कि जब कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था और कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी, तो आप बताएं कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने क्या किया था? नादिर बलोच साहब, आपके फेवरेट लीडर इमरान खान साहब तो कश्मीर के लिए हुकूमत होते हुए आधा आधा घंटा हर जुमे प्रोटेस्ट किया करते थे, तो फिर आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक के सरबराह पर बिला वजह तंज कर रहे हैं? ये मौका एक दूसरे पर तंज करने का नहीं है, बल्कि अपनी इस्तात के मुताबिक फ़लस्तीनी मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करने का है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से कर रही है। तो लिहाजा बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करना छोड़ें, इससे पीटीआई वाले खुश होने वाले नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।